अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर। वीएफडी क्या है, सॉफ्ट स्टार्टर क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वीएफडी कहाँ पे यूज़ होती है, सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ पे यूज़ होता है। काफ़ी बंदों का ये सवाल होता है, काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर है वो क्या है कि सिमिलर है, मतलब उनकी ये है कि वो सिमिलर हैं। क्योंकि उससे हम क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं मोटर की स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, लेकिन इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि वी एफ डी ऑफ स्टार्टर की क्या है, सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा कि सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें इनरश करंट को लिमिट करना होता है स्टार्टिंग में। मोटर को स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ ऑपरेट करने के लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं, क्या क्या हमें हमारी मोटर डैमेज ना हो। और वीएफडी में क्या एडिशनल चीज़ होती है कि उसमें हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वीएफडी में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हुए हम मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है, मैं बता दूंगा आपको इंटरनल वर्किंग क्या है सॉफ्ट स्टार्टर की। सॉफ्ट स्टार्टर में बेसिकली क्या होता है कि 6 एंटी पैरेलल थैरिस्टर लगे होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको आप कहें, थैरिस्टर कहें या एससीआर कहें। ठीक है, वो क्या करते हैं कि मोटर को स्मूथली स्टार्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि थैरिस्टर में क्या होता है, बेसिकली एक गेट होता है, एक एनोड एक कैथोड। जब हम गेट पे पल्स सिग्नल अप्लाई करते हैं, पल्स अप्लाई करते हैं, तो वो कंडक्ट करवाता है एनोड टू कैथोड, करंट पास करता है एनोड से कैथोड पे, और देन हमारे मोटर पे आउटपुट पे लोड पे हमारे सप्लाई पहुंच जाती है। जब हम इसको गेट पर सप्लाई नहीं करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा करंट को एनोड टू कैथोड पास होने में, तो वो करंट को पास नहीं करेगा। तो सिंपल ये है कि इंटरनल वर्किंग की बात करें सॉफ्ट स्टार्टर की, तो इसमें 6 सेंटी पैरेलल थैरिस्टर लगे होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं। जो गेट पल्स मिलती है गेट को, तो एनोड टू कैथोड मूव कराते हैं। तो बेसिकली ये होता ही है कि हम इंटरनल पल्सेस जो लेते हैं वो हम उस वोल्टेज लिमिट करते हैं वोल्टेज को, कि वो स्लो डाउन करें इनरश करंट को। ठीक है, हम वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं गेट के थ्रू वो हम लिमिट करते हैं इंटरनल पल्सेस में। अब होता ये है कि हम जो पल्स अप्लाई करते हैं वो इस तरह करते हैं कि रैम्प टाइम के हिसाब से बेस्ट करता है रैम्प टाइम पे। क्या होता है कि जैसे हम मिसाल के तौर हम अब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 0 to 5 वोल्ट, तो हम क्या है कि लिमिट मतलब 0 1 2 इस तरह वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम। तो वो क्या है कि इस तरह कंट्रोल करंट को भी कंट्रोल करेगा और हमारी मोटर को स्मूथ ऑपरेट करेगा, और सेम मोटर को रैंप अप करेगा स्मूथली, देन रैंप डाउन स्टॉप भी इसी तरह करेगा कि वोल्टेज आराम आराम से कम होंगे। डायरेक्ट हम वोल्टेज जो है वो कम नहीं करेंगे। तो ये है इंटरनल वर्किंग सॉफ्ट स्टार्टर की। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीएफडी की इंटरनल वर्किंग क्या है। वीएफडी में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रेक्टिफायर सेक्शन, देन होता है फिल्टर सेक्शन, देन होता है इन्वर्टर सेक्शन। सबसे पहले हम एसी सप्लाई हमारे पास आती है, ये हमारी एसी वेवफॉर्म है, ये हमारे एसी सप्लाई की सिंबल है। ठीक है, तो वो आती है रेक्टिफायर सेक्शन में। रेक्टिफायर सेक्शन का काम क्या होता है कि वो उसमें डायोड लगे होते हैं 6, वो वर्क करते हैं। इधर डायोड वो क्या करते हैं कि इनकमिंग एसी सप्लाई को चेंज कर देते हैं डीसी में, हमारी कन्वर्जन होती है यहाँ पे। रेक्टिफिकेशन का काम होता है कि सप्लाई को एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, तो वो हमारी सप्लाई कन्वर्ट हो जाती है डीसी में। ये आप वेवफॉर्म देख रहे हैं, लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होती। तो इसीलिए क्या है कि हमें फिर फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं। फ़िल्टर्स जो है हम वो कैपेसिटर यूज़ होते हैं जिसको हम फ़िल्टर कैपेसिटर्स कहते हैं। वो क्लीन करते हैं, प्योर डीसी फॉर्म में लाते हैं, स्मूथ करते हैं डीसी को। या वेवफॉर्म देख रहे हैं कि प्योर डीसी हो गई है। देन हमारे पास होता है सेक्शन इन्वर्टर का। ये सारा जो रेक्टिफायर फ़िल्टर इन्वर्टर सब सेक्शन ये वीएफडी के अंदर होता है। इंटरनल मतलब हमें कोई नज़र नहीं आ रहा होता। ये पूरा अंदर एक मतलब एक वो बनी हुई होती है पूरी डिवाइस टाइप, उसके अंदर सब कुछ होता है ये सिस्टम। इन्वर्टर का काम, इन्वर्टर में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो डीसी को कन्वर्ट करके हमें जो है वो मोटर में सप्लाई पहुंचाते हैं, एसी सप्लाई। उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि डीसी टू एसी करना। ठीक है, फिर हम क्या है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं इसके थ्रू, इस प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या करते हैं, और हम इसको मोटर को स्लोली स्टार्ट और रैंप अप और रैंप डाउन भी सिमिलर लाइक सॉफ्ट स्टार्टर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे आप वेव फॉर्म देख रहे हो ये प्योर नहीं है। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम क्यों करते हैं स्पीड कंट्रोल, कहाँ पे एप्लीकेशन होती हैं। तो मैं सिंपल ये है कि सॉफ्ट स्टार्टर हमारी इनिशियल स्टार्ट और रैंप स्टार्ट और स्टॉप
हमारे स्मूथली करता है, और VFD भी सेम स्टार्ट स्मूथ स्टॉप के लिए काम आती है, लेकिन इसमें एडिशनल ये होता है कि हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं मोटर की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि VFD फंक्शनलिटी क्या है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है VFD की। VFD बेसिकली क्या करता है कि एडजस्ट द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ एन एसी मोटर बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को लिमिट करते हुए मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली VFD की एप्लीकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास वैसे पंप्स, फैंस और कंप्रेसर वहाँ पे जहाँ लगे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूसली हमें जो है मतलब जैसे कोई कंप्रेसर है या कोई पंप है या कोई फ़ैन है, हमें कंटिन्यूसली फुल आरपीएम पे हमें नहीं चलाना होता। वहाँ पे हमें अगर मिसाल के तौर दिन में 24 घंटे में 8 घंटे हमारी फुल स्पीड पे चलते हैं, 8 घंटे हमारी जो है वो हाफ स्पीड चलते हैं, हाफ घंटे 75% स्पीड चलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या होता है कि वहाँ पे हम VFD लगाते हैं ताकि हमारी जो है स्पीड कंट्रोल है। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये वहाँ पे VFD यूज़ होती है। और जहाँ पे हमारा अच्छा, जब हम सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें तो जहाँ पे हमारे पास ये होता है कि बड़ी मोटर्स लगी होती हैं, बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन हमें स्पीड कंटिन्यूस सेम चाहिए होती है। हमें स्पीड 24 आवर्स डे हमें जो स्पीड हमारे जो है वो कांस्टेंट चाहिए होती है। लेकिन हमारे पास मसला ये होता है कि हमारे पास स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप हम करें, तो उसके लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं ताकि वो मोटर को स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप कराए। वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए हम स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप कराते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी मोटर पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, हमारी मोटर पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ता, हमारी मोटर डैमेज नहीं होती है, हमारे बेरिंग की लाइफ बढ़ जाती है, मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे हमें जो है जैसे कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं क्रशर्स वगैरह में, वहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है, बड़ी मोटर्स लगी हुई होती हैं। हमें ये करना पड़ता है कि जस्ट हमें स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप करना होता है। वहाँ पे हमें स्पीड कांस्टेंट चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है कि की डिफरेंसेस क्या है स्पीड कंट्रोल। हम क्या करते हैं कि VFD जो है, हमें जो है VFD में फीचर होता है कि हम इसको मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होता है एडवांटेज, हमें एनर्जी सेविंग होती है। अगर मिसाल के तौर पर हमारी वोल्टेज हम कंट्रोल करेंगे, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, हमारी पावर जैसे मिसाल एक मोटर है दो 300 की या 400 300 किलोवाट की, तो अगर हम उसको हाफ स्पीड चला रहे हैं तो वो 150 किलोवाट कंज्यूम करेगी। तो इस तरह हम एनर्जी को बचा रहे हैं। ठीक है, और क्या हमारा प्रोसेस भी कंट्रोल हो जाता है, और हमारी जो है मोटर पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता। तो हमारी जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे जैसे मोटर की कपलिंग वगैरह, वो भी हमारी स्मूथली हमारी डैमेज नहीं होती। तो VFD हमारे पास स्पीड कंट्रोल से ये फ़ायदा होता है। ठीक है, सॉफ्ट स्टार्टर में क्या होता है कि हम ओनली स्टार्ट में हमारी जो है लिमिट स्टार्ट और स्टॉप में हम मोटर की स्पीड को लिमिट कर पाते हैं। और स्मूथ एक्सेलरेशन मतलब स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप देता है। उससे ये होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेस हमारी मोटर पे कम होता है। लेकिन हम जब मोटर अपनी कांस्टेंट स्पीड में आ जाती है, उसके बाद हम उसको स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्ट स्टार्ट एंड स्टॉप में हमारे हमारे को जो है वो स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप कराती है। देन टॉर्क कंट्रोल की बात आती है की डिफरेंसेस में। टॉर्क कंट्रोल बेसिकली यही है कि enables precise कंट्रोल ओवर मोटर टॉर्क थ्रूआउट द मोटर रेंज मतलब ओवरऑल मतलब हमें जो है मतलब जब हमें नीड होती है टॉर्क कंट्रोल करने की, तो उस वक्त हम उसको लोड की कंडीशन को देखते हुए हम मोटर की टॉर्क को कम ज़्यादा कर मतलब VFD में ये फीचर्स होता है अवेलेबल। उससे क्या होता है कि हमारी मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है कि सिर्फ स्टार्टिंग में हमें टॉर्क की कंट्रोल करने की हम कर सकते हैं, ड्यूरिंग हम रनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एडवांटेज क्या होता है कि इससे करंट स्पाइक ड्यूरिंग स्टार्टअप वो मिनिमाइज हो जाती हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेस और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मोटर पे कम बढ़ता है सॉफ्ट स्टार्टर में। देन हमारे पास आता है एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जैसे हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमारी एनर्जी सेविंग होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मोटर की, हमारे पास एक मोटर है 400 किलोवाट की, अगर हम उसको 50% पे चला रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी दिन के वक्त या कभी ऐसी टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो 50% स्पीड चलती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हम जो है इसकी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। और हम सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इनिशियल करंट को हम लिमिट करते हैं। उससे हमें ये होता है कि मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में वो अपनी फुल स्पीड चल रही होती है। तो हमें सॉफ्ट स्टार्टर में ये है कि एफिशिएंट होता है ड्यूरिंग सॉफ्ट स्टार्ट और स्टॉप एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, देन जो हमारे पास जो आती है की डिफरेंसेस में मोटर प्रोटेक्शन।
अच्छा, जो हमारी वीएफडी है वो हमें जो है फीचर्स उसमें ये होते हैं कि वो प्रोटेक्शन फीचर्स ये होते हैं कि हमें ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी मोटर की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, मोटर की लाइफ बढ़ जाती है और हमारी रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। जब हम सॉफ्ट स्टार्टर की बात करते हैं तो वो जस्ट हमें क्या करते हैं कि बेसिक प्रोटेक्शन करती है ओवर करंट में और एक्सेसिव स्टार्टिंग टाइम में। उससे ये होता है कि ये प्रोटेक्शन जो है सिंपलर एप्लीकेशन के यूज़ होती है हमारी सॉफ्ट स्टार्टर की। देन हमारे पास आती है कॉस्ट। कॉस्ट बेसिकली ये होता है कि वीएफडी की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एडवांस फीचर होते हैं। लेकिन कॉस्ट क्या होता है कि जस्टिफाइड होती है, मतलब हमारी एनर्जी सेविंग होती है, हम कंट्रोल रखते हैं हमारी स्पीड को, हमारी एनर्जी सेविंग होती है, उस हिसाब से फिर हमारी कॉस्ट बैलेंस हो जाती है। देन अगर सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें तो वो जो है वो सिंपलर एप्लीकेशन में यूज़ होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है बनस्पत वीएफडी के। तो हमारी जो कंसिडरेशन ये होती है कि जहाँ पे हमें स्पीड कंट्रोल इम्पोर्टेंस नहीं होती, हमें जस्ट स्टार्ट और स्टॉप हमें स्मूथली कराना होता है, वहाँ पे हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन की बात आती है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास पंप्स, फैंस, कंप्रेसर वगैरह पे, कन्वेयर बेल्ट वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें स्पीड कांस्टेंट नहीं चाहिए होती, हमें स्पीड बिल कभी कम कभी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर की बात आती है तो वो ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क को और स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, स्मूथ स्टार्ट स्मूथ स्टॉप कराना होता है। जो क्रशर, बड़े बड़े प्लांट होते हैं क्रशर के कंप्रेसर्स, वहाँ पे हम ये जूस करते हैं। अच्छा, देन कंक्लूजन अगर हम आते हैं इन क्लोजिंग में, तो क्या होता है कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के सिमिलर फंक्शंस हैं। जब हम रैंप अप और रैंप डाउन मोटर की स्टार्ट और स्टॉप की बात करते हैं, स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप की, तो इनके फंक्शन सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि जब वीएफडी का काम होता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, सॉफ्ट स्टार्ट करना, सॉफ्ट स्टॉप तो उसमें होता है, दोनों सेम होते हैं सिमिलर, लेकिन इसमें ये होता है कि हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं मोटर की वीएफडी में। अच्छा, देन हमें 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 ये होता है कि हम क्या चूज़ करें, मतलब हम अगर मिसाल के तौर कहीं लगा रहे हैं वीएफडी या सॉफ्ट स्टार्टर हमें लगाना है, तो हमें क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब हम चूज़ करेंगे, हम हमें क्या लगाना चाहिए। सबसे पहले स्पीड कंट्रोल हम देखें कि हमारे हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जस्ट स्टार्ट और हमें जो स्पीड हमारी कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है या स्पीड हमारे कम या ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उसको देखते हुए हम फैसला करते हैं कि भाई अगर हमारी स्पीड की हमें नीड नहीं है, कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सॉफ्ट स्टार्टर है। अगर हम देखते हैं कि हमारी स्पीड भी लिमिट करनी है, तो हम वहाँ पे वीएफडी यूज़ करें तो बेहतर है, ताकि हमारी एनर्जी सेविंग भी हो। देन हमें प्राइस की बात आती है, प्राइस में ये होता है कि वीएफडी की प्राइस ज़्यादा होती है बनस्बत सॉफ्ट स्टार्टर की, तो हम ये भी चीज़ माइंड में रखते हैं कि प्राइस को कि हमें कि प्राइस हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब प्राइस हमारे पास बजट क्या है हमारे पास, उस हिसाब से फिर हम डिज़ाइन करते हैं कि भाई हमें क्या लगाना चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए। देन हमारे पास साइज़ क्या होता है, बेसिकली जो सॉफ्ट स्टार्टर होती है उनकी साइज़ छोटी होती है बनस्बत वीएफडी की सेम रेटिंग की। वीएफडी की साइज़ बनस्बत बड़ी होती है सॉफ्ट स्टार्टर की, सेम अगर हम सेम मोटर पे लगा रहे हैं तो इसीलिए फिर हम इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें क्या लगाना चाहिए। तो बेसिकली ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, बेसिकली मैंने बहुत सिंपली समझाया आपको, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई समझने की इतनी चीज़ें नहीं है, मैंने क्योंकि बहुत ही समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।